हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों न्यूट्रिशन का हम लोग पार्ट नंबर 4 आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात कर चुके थे, प्रोटीन की बात कर चुके थे, फैट की बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों विटामिन्स की। चलिए मुझे बताएंगे विटामिन कैसे हैं। मैक्रो आपके न्यूट्रिएंट है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। दोस्तों ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी माइक्रो पोषक तत्व है। माइक्रो पोषक तत्व ऐसे तत्वों को बोलते हैं जिनकी मात्रा हम लोगों को कम चाहिए होती है ना, मिलीग्राम में चाहिए होती है। तो दोस्तों इनकी मात्रा मिलीग्राम में चाहिए, बहुत कम चाहिए। लेकिन क्या ये आवश्यक नहीं है क्या? दोस्तों ये बहुत आवश्यक है। अगर इनकी कमी हो गई तो हमारी बॉडी में अलग अलग बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों मानते हैं ये आप लोगों के माइक्रो न्यूट्रिएंट है। हमको इनकी मात्रा स्मॉल अमाउंट में चाहिए होती है, कम मात्रा में चाहिए होती है, लेकिन आवश्यक है। अगर इनकी कमी हो गई तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? अलग अलग डिजीज यानी अलग अलग रोग हो जाएंगे। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले विटामिन के टाइप की। देखिए दोस्तों, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं, उन्हें बोलेंगे वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील। कुछ कुछ विटामिन होते हैं जो कि पानी में घुल नहीं पाते, लेकिन हां वो फैट यानी वसा में घुल जाते हैं। तो विटामिन को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील, एक होता है आप लोगों का फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील है। अब क्वेश्चन यह है कि सर कौन कौन से विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है, कौन वसा में घुलनशील है? दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक याद रख लो, WBC व्हाइट ब्लड सेल, इससे ध्यान रखना वाटर में कौन कौन से घुलनशील होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, वो पानी में घुलनशील होते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो दोस्तों वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं बताइए? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। आ गई बात समझ में? और वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? एक तो विटामिन बी और विटामिन सी है ना, तो एक तो आप लोगों का हो जाएगा विटामिन सी और विटामिन बी। अब देखो दोस्तों विटामिन बी भी आप लोगों के अलग अलग टाइप के, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, पूरा एक समूह है ना। विटामिन बी इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, ऐसे करके टोटल 8 आप लोगों के विटामिन होते हैं। ठीक है, तो विटामिन आप B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B4 नहीं होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B8 नहीं होता, B9 होता है, B10, B11 नहीं होता, फिर क्या आता है? B12 आता है। तो क्या ये सारे के सारे आप लोगों के विटामिन वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील है क्या? है क्या? क्लियर है? अरे बेटा क्लास नंबर 3 की PDF डाल दी है, ठीक है सौरभ जी, इधर पढ़ लो, अभी डाल दी है। आ गई बात समझ में? आ जाओ। चलिए तो दोस्तों देखो, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है, कौन से नहीं है। जैसे बताइए इनमें से कौन सा जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब दोस्तों जैसे मान लीजिए कभी आप डॉक्टर के पास में गए, आपकी बॉडी में मान लीजिए दोस्तों विटामिन डी की कमी है, तो डॉक्टर साहब क्या लिखेंगे? कुछ दवाइयां लिखेंगे। उन दवाइयों से क्या मिलेगा? आप लोगों को विटामिन मिलेगा। अब वो जब दवाइयों के पत्ते आप लोग लेके आओगे ना, तो आप लोग देखोगे उस पर कहीं पर भी विटामिन डी लिखा ही नहीं होता, उसमें ऐसा कुछ लिखा होता है, ऐसा कुछ लिखा होता है। क्लियर है? या दोस्तों आपके बॉडी में दोस्तों मान लीजिए विटामिन B9 की कमी है, तो डॉक्टर आप लोगों को टैबलेट देंगे। जब वो टैबलेट लेके आओगे दोस्तों, वो दवाइयों के पत्तों पे आप देखना ऐसा कुछ लिखा होता है, फॉलिक एसिड, है ना। तो बेसिकली क्या होते हैं, जितने भी आप लोगों के विटामिन होते हैं इनके कुछ साइंटिफिक नेम है, इनके कुछ वैज्ञानिक नाम है, जो हम लोगों को नाम याद रखने हैं कि विटामिन ए का क्या है, विटामिन बी का क्या है। तो आइए साइंटिफिक नेम समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों विटामिन ए। इसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। ठीक है,
विटामिन बी की अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये इसमें और भी बहुत सारे विटामिन है, उसकी सारे एक साथ हम लोग समझेंगे। तो विटामिन ए के बाद में दोस्तों पहले विटामिन सी समझते हैं। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके बाद में दोस्तों विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का होता है आप लोगों का क्या? टोकोफेरोल। और विटामिन के का क्या होता है? फाइलोक्विनोन। अब दोस्तों कई बच्चे बोलेंगे कि सर इसकी कोई ट्रिक बताओ। दोस्तों इसकी भी कोई ट्रिक रखने की आवश्यकता है क्या? है ऐसे एग्जाम में बैठ के करोगे क्या? ये पहले कोई एक ट्रिक बनाओगे फिर उसमें देखोगे विटामिन सी का क्या आ रहा है। आपको मुंह जवानी याद रहने चाहिए। विटामिन, देखो आंख बंद करके 2 बार बोलोगे याद हो जाएगा। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरोल, विटामिन के का फाइलोक्विनोन। देखो कितने सिंपल है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग विटामिन बी, जो कि आप लोगों के टोटल 8 प्रकार के होते हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। आगे बात समझ में? चलिए तो पहले बात करते हैं दोस्तों विटामिन B1 की। दोस्तों विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। क्लियर है? चलिए विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का होता है दोस्तों क्या? नियासिन। क्या होता है? नियासिन। विटामिन B4 कुछ भी नहीं होता। विटामिन B5 का होता है पेंटोथेनिक एसिड। क्या होता है दोस्तों? पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 नहीं होता, B7 होता है। B7 का क्या नाम होता है? बायोटीन। सॉरी, B6 होता है आप लोगों का पायरिडॉक्सिन, है ना आप लोगों का। फिर विटामिन B7 का क्या होता है? बायोटीन। क्या होता है? बायोटीन। विटामिन B9 का क्या होता है? फॉलिक एसिड। क्या होता है? फॉलिक एसिड। दोस्तों इसका एक और होता है ना, इसको फोलेट भी बोलते हैं। तो फोलेट भी इसका साइंटिफिक नेम है और फॉलिक एसिड भी है। और विटामिन B12 का क्या होता है? कोबेलेमिन, या इसको साइनोकोबेलेमिन भी बोलते हैं ना। कोबेलेमिन भी है इसका, कोबेलेमिन या साइनोकोबेलेमिन। ठीक है, आगे बात समझ में? तो किस किस को साइंटिफिक नेम याद हो गए बताओ जल्दी से। किस किस को वैज्ञानिक नाम याद हो गए? तो याद हो गए तो बताओ इसका आंसर बताओ। विटामिन B1 का, अरे सर ये तो खतरनाक पूछ लिया। अरे बहुत आसान है, बताओ। सबसे पहला मैंने बताया था। तो विटामिन B1 का होता है आप लोगों का थायमीन। विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का होता है नियासिन। विटामिन B5 का होता है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का होता है पायरोडक्सिन। विटामिन B7 का होता है बायोटीन। विटामिन B9 का होता है क्या? फॉलिक एसिड, जिसे फॉलेट भी बोलते हैं। विटामिन B12 का होता है कोबेलेमिन। बहुत इजी इजी है ना, 2 बार देखोगे आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले विटामिन ए की, जल्दी से मुझे बताएंगे इसका साइंटिफिक नेम क्या था? विटामिन ए का रेटिनॉल था। ठीक है, चलिए अब सर विटामिन ए के सोर्स क्या है? कौन कौन से भोजन में मुझे विटामिन ए मिलेगा? दोस्तों गाजर, शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो, पालक, अंडे, ये इसके क्या है? सोर्स है। दोस्तों एक काम की चीज मैं बताऊं आपको। बिल्कुल सर, आ जाओ। अच्छा मुझे बताओ, आम का रंग क्या होता है? पीला। गाजर का रंग क्या होता है? नारंगी। पपीता का रंग क्या होता है? लगभग ऑरेंज सा, नारंगी सा। क्लियर है? टमाटर का रंग क्या होता है? लाल होता है। क्या अलग अलग फलों के रंग अलग अलग होते हैं क्या? दोस्तों कभी आपने सोचा है ये अगर इनके रंग अलग अलग है तो इनमें पाए जाने वाला पदार्थ भी अलग अलग होगा? बोलो यस और नो। यस। तो दोस्तों ऐसे पदार्थ जिनकी वजह से रंग मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? पिगमेंट यानी वर्णक। जैसे पौधों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। तो उसकी वजह से होता है। जैसे टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? उसमें पाए जाने वाले एक पिगमेंट, एक वर्णक की वजह से, जिसका नाम है लाइकोपीन। वैसे ही दोस्तों क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि दोस्तों अगर किसी फल का रंग ऑरेंज है, नारंगी है,
तो इस नारंगी कलर के लिए भी कोई ना कोई पिगमेंट यानी कोई ना कोई वर्णक रेस्पॉन्सिबल होगा। दोस्तों ऑरेंज कलर के लिए जो वर्णक रेस्पॉन्सिबल होता है या वो वर्णक, वो पिगमेंट जिसकी वजह से नारंगी रंग मिलता है, इसको बोलते हैं बीटा कैरोटीन। क्या? बीटा कैरोटीन। तो दोस्तों क्या ये आप लोगों को गाजर में मिलेगा क्या? जो आप लोगों को पपीता में मिलेगा क्या? बिल्कुल। अब दोस्तों क्या होता है जब हम लोग जैसे मान लीजिए गाजर खाया, तो गाजर में ये जो बीटा कैरोटीन है क्या वो भी हमारी बॉडी में आएगा क्या? यस। दोस्तों ये बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में किस में कन्वर्ट हो जाता है? विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि जिस भोजन में बीटा कैरोटीन है, क्या वो एक विटामिन ए का अच्छा सोर्स हुआ या नहीं हुआ? बोलो यस और नो। बोलते नहीं हो, बोलो। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो दोस्तों ये तीन ध्यान रखेंगे, कैरेट हो गया और इसके अलावा शक्कर। अब ऐसा नहीं है कि जो ऑरेंज कलर के होते हैं केवल उसी में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए कई आप लोगों को फूड में मिलता है, जैसे अंडों में मिलता है, पालक में मिलता है, शकरकंद में आपको मिलता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सर विटामिन ए का कार्य क्या होता है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। दोस्तों हमारे विजन के लिए, दृष्टि के लिए बहुत जरूरी है, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी स्किन की हेल्थ, हमारी त्वचा के लिए भी अच्छा है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी हुई तो देखिए दोस्तों आप लोगों के आंख से संबंधित अलग अलग रोग हो जाएंगे। आइए बात करते हैं दोस्तों इसकी कमी से क्या होता है। जैसे दोस्तों आप लोग मुझे बताओ, अभी उजाला है, दिन का समय है, तो आप लोग कोई भी वस्तु को आराम से देख सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रकाश है, बहुत ज्यादा लाइट है, प्रकाश में कोई भी वस्तु आसानी से दिख जाती है। ठीक है दोस्तों, जब रात का समय होता है यानी बहुत कम प्रकाश होता है, तब भी हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं ना। हाँ, उतनी अच्छे से नहीं दिखती लेकिन दिख जाती है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, अगर वहां पर बहुत कम प्रकाश है, कम लाइट है, तो वो उस वस्तु को देख ही नहीं पाते। इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। तो ये रतौंधी रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल अलग है आदित्य जी। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों, एक होता है जीरोथैल्मिया रोग, अश्रु शुष्क रोग। दोस्तों इसमें क्या होता है, आपकी आंखें काफी ड्राई रहती है, काफी सूखी रहती है, यह भी विटामिन ए की कमी से होता है। दोस्तों कैरेटोमलेशिया, कैरेटोमलेशिया ये क्या होता है? देखिए मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया था, ये जो हमारी आंख होती है ना, इसका दोस्तों यहां पर ये एक पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तो दोस्तों इस बीमारी में ये जो कॉर्निया का जैसा कर्व होना चाहिए था वैसा नहीं होता, थोड़ी सी इसकी मतलब कर्व, वक्र इसका बिगड़ जाता है, कर्वेचर बिगड़ जाता है ना। ऐसी बीमारी को बोलते हैं कैरेटोमलेशिया। ये भी विटामिन ए की वजह से होती है। तो देखो विटामिन ए की वजह से आपकी आंखों के देखो कितने सारे रोग हो जाते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, कौन सा विटामिन ए का अच्छा सोर्स है? क्या गाजर एक अच्छा सोर्स है क्या? बिल्कुल सर, गाजर एक अच्छा सोर्स है। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? शकरकंद हो जाएगा, एग हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन सी। इसका साइंटिफिक नेम क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड था। चलिए अब सर विटामिन सी के सोर्स क्या है? दोस्तों ये आप लोगों को सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फलों में आप लोगों को मिलेंगे, है ना। जैसे नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना। आगे बात समझ में? आप लोगों की अंगूर हो गए, इनमें आप लोगों को विटामिन सी मिलेगा। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, शिमला मिर्च, इनमें भी आप लोगों को मिलता है। आप तो बस ये एक एग्जांपल ध्यान रख लो। क्लियर है? एक ध्यान रख लो केवल ये वाला, ठीक है। बाकी आप लोग ध्यान रखो तो ठीक है, नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है ना। एक बच्चा बोल रहा है दिनेश यादव सर कुछ बोलिए। दोस्तों आप बताओ, मैं कमेंट पढ़ते रहूं क्या? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या आप ये चाहते हो कि गुरुजी आप पूरा ध्यान पढ़ाने में रखो, लास्ट में आप हमें बता दिया करो हमारे जो भी डाउट है या कुछ भी हमको कोई समस्या आ रही है। या बताओ, मैं बार बार मैं कमेंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे बोलोगे। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप लोग सारा अच्छे से पढ़े, ध्यान लगा के पढ़े, एग्जाम में पूरा अच्छा स्कोर लेकर आए।
जिससे मैं आप अब वो तभी हो पाएगा जब पूरा ध्यान यहां पर रखोगे और मैं सारा ध्यान पढ़ाने में रखूंगा। वरना आप पर करते रहो, कमेंट में भी करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपन जैसे सारे टीचर टाइम पास करते हैं, सारे तो नहीं बोलूंगा, आई एम सॉरी, बहुत टीचर आपके साथ में मेहनत भी करते हैं, तो भाई कुछ टीचर जैसे आपके साथ में टाइम पास करते हैं तो मैं भी कर लूंगा, मेरे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है कि मुझे तो मेरे क्या दिक्कत है? आ जाओ। चलिए, तो सर इसका फंक्शन क्या है, सर इसका कार्य क्या है, तो लास्ट में मैं दूंगा आराम से। और आपके कोई भी डाउट नहीं फालतू के, सर मेरा वीडियो नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं चल रहा, मेरी न्यूट्रिशन क्लास 3 की पीडीएफ नहीं है, बेटा डाल दी, अब जाके देख लो, है ना, क्लास बंद करके जाके देख लो। क्लियर है? आ जाओ। चलिए सर इसके कार्य क्या है दोस्तों, इसका एक कार्य है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। सर ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? ठीक है, ठीक है सर, ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? देखो दोस्तों, आप लोग मुझे बताओ, ऑक्सीजन हमेशा किस रूप में मिलता है? O2 रूप में मिलता है। क्यों? क्योंकि अकेला ऑक्सीजन जो होता है ना, वो स्टेबल नहीं होता, स्थायी नहीं होता। क्लियर है क्या? ये बहुत रिएक्टिव होता है, तो हम कोशिश करता है किसी से रिएक्शन करके ये स्टेबल हो जाए, स्थायी हो जाए। दोस्तों अगर आपकी बॉडी में भी कोई ऐसा पार्टिकल आ जाए, या मैं बोलूं ये ऑक्सीजन का एटम आ जाए अकेला, तो क्या ये भी अनस्टेबल होगा? क्या अस्थायी होगा? क्या? तो ये आप लोगों के अंगों से रिएक्शन करना चाहेगा, कभी किससे रिएक्शन कर लेगा, कभी किससे रिएक्शन कर लेगा। तो ऐसे पार्टिकल क्या हमारी बॉडी के लिए दिक्कत है क्या? बोलो हां या ना, बोलो। क्या ऐसे पार्टिकल हमारी बॉडी के लिए दिक्कत की बात है क्या? सर क्यों? क्योंकि अगर ये हमारी बॉडी में आएंगे, अलग अलग अंगों से क्या कर सकते हैं, ये अभिक्रिया कर सकते हैं। तो दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट हम लोग किसको बोलते हैं? जो कि हमारी बॉडी में आने वाले इन इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। फ्री रेडिकल का मतलब आप ये समझो कोई मुक्त कण। मुक्त कण का मतलब क्या है? जो फ्री है, कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? इस फ्री रेडिकल को खत्म करते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये जो आपका विटामिन सी होता है एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? क्या मैंने बताया था क्या कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है? बताओ कहां पर बनता है ये वाला प्रोटीन? बताओ, मैंने बताया था। तो कोलेजन का अगर आप चाहते हो संश्लेषण हो, निर्माण हो, तो आपकी बॉडी में विटामिन सी होना चाहिए। आ गई बात समझ में? बोलो यस और नो। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इसकी कमी हुई तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? दोस्तों इसकी कमी से हमारी बॉडी में एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं स्कर्वी रोग। सर इस रोग में क्या होते हैं दोस्तों? जो हमारे गम्स होते हैं ना, मसूड़े, इसमें क्या होती है? काफी सूजन भी आ जाती है, स्वेलिंग भी आ जाती है, और हमारे मसूड़ों में खून भी आता है, ब्लीडिंग भी होती है। तो वो किस वजह से होता है? आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है, या मैं बोलूं आपको स्कर्वी डिजीज है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। दोस्तों स्कर्वी रोग, इसमें क्या होता है? मसूड़ों में खून आते हैं। तो आपको भोजन में क्या शामिल करना चाहिए जिससे आप लोग इस बीमारी से बच सको? तो आपके बॉडी में विटामिन सी, आपके भोजन में विटामिन सी आप लोग ऐड करना शुरू करो। ऐसा भोजन लो जिसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा है। आ गई बात समझ में? चलिए बताओ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। जो आप लोगों का विटामिन सी होता है ना, इसका एक काम और होता है। क्या? जैसे दोस्तों कोविड के समय आपने देखा होगा, डॉक्टर साहब ने विटामिन सी की भी टैबलेट दी थी। दोस्तों कई बार क्या होता है, आप लोगों को नॉर्मल जो जुकाम हो जाता है ना, नॉर्मली कोई कोल्ड हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, तो विटामिन सी आपका वो सही करने में भी इस्तेमाल होता है। जैसे आपने देखा होगा, मम्मी बोलती है बेटा तेरे लिए मैं नींबू की चाय बना देती हूं, तेरे फीवर हो रहा है या तेरा गला खराब हो रहा है। तो दोस्तों विटामिन सी आपका जो सामान्य जुकाम वगैरह होता है ना, उसको भी क्या कर देता है? सही कर देता है। तो बताइए
कॉमन कोल्ड, सामान्य जुकाम के लिए आप लोग कौन से विटामिन का इस्तेमाल किया जाता है? विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात समझ में? चलिए आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी की। चलिए इसका साइंटिफिक नेम क्या बताया था? कैल्सीफेरोल। तो क्वेश्चन ये है कि सर विटामिन डी अगर मुझे चाहिए तो मुझे कौन से फूड खाने पड़ेंगे, इसके सोर्स क्या है? देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, जब आप लोग खुले में बैठते हो और सूर्य का प्रकाश जब आपकी स्किन पे पड़ता है तो हमारी बॉडी में भी क्या हो जाता है? विटामिन डी का निर्माण हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं? विटामिन डी का निर्माण हो जाता है हमारी बॉडी में। कैसे? जब हमारी बॉडी पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है दोस्तों। इसीलिए विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, बताओ सनशाइन विटामिन किसे बोलते हैं? तो विटामिन डी को बोलते हैं। चलिए, तो सर इसका सोर्स क्या हुआ? सूर्य का प्रकाश। ऐसा नहीं है सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी है। बेसिकली सूर्य का प्रकाश जब हमारी स्किन पे पड़ता है, त्वचा पे पड़ता है, तो कुछ रिएक्शन से हमारी बॉडी में विटामिन डी का निर्माण होता है। दोस्तों, जो मछली का तेल होता है ना, एक्चुअली में दोस्तों जो मछली का जो लीवर होता है ना, इसके भी ऑयल बनाए जाते हैं, तेल बनाए जाते हैं। इसको बोलते हैं फिश लीवर ऑयल। फिश लीवर ऑयल, मछली के यकृत का तेल। मछली का लीवर निकालते हैं, यकृत निकालते हैं, उसका ऑयल बनाते हैं। क्यों? इसमें दोस्तों विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में होता है। साथ में दोस्तों विटामिन ए भी होता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का एक सोर्स और याद रख लेना, मछली के यकृत का तेल। और दोस्तों फोर्टिफाइड मिल्क। अब दोस्तों जो मिल्क आता है ना, देखो जब आप लोग मार्केट से दूध लेकर आते हो ना, तो उसमें आप लोगों को कई बार ये लिखा होगा फोर्टिफाइड मिल्क। इसका मतलब क्या है? उन्होंने इस मिल्क में और भी पोषक तत्व मिला दिए, एक्स्ट्रा कैल्शियम मिला दिया, विटामिन डी मिला दिया, ठीक है, और भी कोई चीजें मिला दी आप लोगों की, है ना। तो ऐसा दूध जिसमें और अलग से पोषक तत्व मिलाए गए हैं, इसको बोलते हैं फोर्टिफाइड मिल्क। तो जो मार्केट में फोर्टिफाइड मिल्क होता है उसमें वो काफी ज्यादा मात्रा में क्या, कुछ मात्रा में क्या कर देते हैं? विटामिन डी डाल देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है। अब सर इसके फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई फूड खाया, भोजन खाया, उसमें कैल्शियम था, लेकिन क्या कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए, अवशोषित भी तो होना चाहिए। भाई आप लोग कैल्शियम खा रहे हो लेकिन आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, तो क्या कोई फायदा है क्या खाने का? इस क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, अगर वो पढ़ाई कर ही नहीं रहे तो क्लास में आने का कोई फायदा है क्या? आप मुझे खुद बता दो। फायदा कब है? कि जब हम लोग सर पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से समझे, क्योंकि इसीलिए तो आप लोग आए हो। आ गई बात समझ में? तो विटामिन डी का काम क्या होता है? जो कैल्शियम हम लोग खाते हैं उसको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कराना, अवशोषित कराना। तो ये कैल्शियम अवशोषण के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई तो आप लोग कितना भी कैल्शियम खा लो, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब दोस्तों, क्या कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए जरूरी है क्या? हड्डियों के लिए? हाँ। अब मान लीजिए आप हड्डियों के लिए बड़ी आपको बोल रहे हैं कि यार दही खाओ, दूध खाओ, ये खाओ, इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो क्या वो कैल्शियम एब्जॉर्ब हो पाएगा क्या? क्या वो कैल्शियम आपकी हड्डियों तक जा पाएगा क्या? नहीं। क्या आपकी हड्डियां अच्छी रह पाएगी क्या? नहीं। तो अगर आप चाहते हो आपकी हड्डियां हेल्दी रहे, हड्डी का स्वास्थ्य बढ़िया रहे, तो आपकी बॉडी में विटामिन डी होना चाहिए। अगर विटामिन डी की कमी हुई तो दोस्तों आप लोगों की हड्डियां भी वीक हो जाएगी। दो बीमारी है, एक तो रिकेट्स रोग, ये भी हड्डियों का रोग है, और एक ऑस्टियोमलेशिया, ये भी हड्डियों का रोग है। एक और बता देता हूं दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ये भी हड्डियों का रोग है, ऑस्टियोपोरोसिस।
आगे बात समझ में, ये तीनों ही क्या होते हैं, विटामिन डी की कमी से होते हैं। आ गई बात समझ में। चलिए आ जाओ दोस्तों, इसका आंसर बताओ जब तक मैं पानी पी लेता हूं। तो कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, विटामिन डी बढ़ाता है। ठीक है, बताएंगे। मछली के लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों मैंने आपको बताया विटामिन डी भी मिलता है और विटामिन ए भी मिलता है। कई बच्चे ऑप्शन नंबर डी में क्लिक करके आए थे और बाहर आके बोल रहे थे कि सर चैलेंज करो। भाई क्यों करो चैलेंज, विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है, रेलवे ने भी यही आंसर दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ई की। चलिए दोस्तों मुझे बताएंगे विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, कोई बताएगा। याद है, टोकोफेरोल है। ठीक है, अब सर अगर मैं चाहता हूं कि मुझे विटामिन ई मिले तो मुझे क्या खाना पड़ेगा। दोस्तों जो नट्स होते हैं ना वो आप लोग खाओ, जो सीड होते हैं बीज उसमें विटामिन ई होता है। जैसे आपने सुना होगा चिया सीड, अलग अलग टाइप के बीज आते हैं, खरबूज के बीज, ठीक है, पंपकिन सीड। तो सीड जो बीज होते हैं ना उनमें आप लोगों का विटामिन ई पाया जाता है। दोस्तों जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, यानी वनस्पति तेल, प्लांट से जो आप लोग ऑयल बनाते हो अलग अलग, उन ऑयल में आप लोगों को काफी विटामिन ई मिलेगा। और हरी पत्तेदार सब्जियां भी क्या है, इसका बहुत अच्छा सोर्स है। अब सर क्वेश्चन है कि इसका काम क्या है। दोस्तों विटामिन ई भी क्या करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। किसकी तरह, एक एंटीऑक्सीडेंट, जैसे विटामिन सी कर रहा था। एंटीऑक्सीडेंट में फिर से समझा देता हूं, एंटीऑक्सीडेंट ऐसे समझ लो इसको बहुत आसान भाषा में। आपकी बॉडी में अगर कोई फ्री ऑक्सीजन आ गया कहीं से तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी स्किन से अभिक्रिया करेगा, त्वचा से, जिससे आपकी स्किन पे रिंकल्स पड़ सकते हैं। आपके हार्ट से रिएक्शन कर लेगा, आपके हार्ट में कोई डिजीज हो सकती है। तो एंटीऑक्सीडेंट ऐसे पदार्थ को बोलते हैं जो कि फ्री ऑक्सीजन को खत्म करते हैं। तो ये विटामिन ई भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। आ गई बात समझ में, बताओ, बोलो यस और नो। ठीक है दोस्तों, एक चीज आप लोग मुझे और बताएंगे, क्या हमारी जो कोशिका होती है, हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिका से मिलकर बनी हुई है, कोशिका के चारों ओर क्या सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली नाम की कुछ परत पाई जाती है क्या, बताओ। मैंने बताया था आप लोगों को, बिल्कुल। तो ये आपकी कोशिका झिल्ली की भी क्या करती है, सुरक्षा करती है। आ गई बात समझ में। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप विटामिन ई खाओगे तो आपकी बॉडी में अगर कोई फ्री रेडिकल है या फ्री ऑक्सीजन है वो क्या नष्ट हो जाएंगे क्या, क्या वो आपकी स्किन से रिएक्ट करेंगे क्या, त्वचा से, क्या आपकी त्वचा पे झुर्रियां पड़ेगी क्या, तो आपकी स्किन बढ़िया रहेगी क्या, आप ब्यूटीफुल दिखोगे क्या। तो क्या मैं विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोल सकता हूं क्या, सुंदरता का विटामिन, इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों अगर आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी हुई और अगर आपके बॉडी में कोई ऑक्सीजन आ गया, फ्री ऑक्सीजन, O2 नहीं बोल रहा मैं, फ्री ऑक्सीजन जो कि काफी अनस्टेबल है, तो दोस्तों आपके स्किन से भी अभिक्रिया कर सकता है ना, बॉडी के किसी और ऑर्गन से भी कर सकता है, आपके रिंकल्स पड़ जाएगी, झुर्रियां पड़ जाएगी। यानी क्या आप समय से पहले हम लोग बूढ़े लगेंगे क्या, समय से पहले क्या ऐसा लगेगा क्या बूढ़े लगेंगे कि हम लोग, बिल्कुल क्लियर है क्या। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज क्या है, इसकी कमी से स्टरलिटी, बांझपन की भी समस्या आती है। बांझपन का मतलब क्या है दोस्तों, बच्चे पैदा ना कर पाना। तो दोस्तों अगर कोई लेडी है स्पेशली, उनकी बॉडी में अगर विटामिन ई की कमी होती है, बहुत ज़्यादा कमी है, तो धीरे धीरे दोस्तों फिर उनके बच्चे पैदा करने की जो बॉडी की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। साथ में दोस्तों विटामिन ई हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ब्रेन की स्टडी को बोलते हैं न्यूरोलॉजी।
तो अगर आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी होगी तो आपका ब्रेन भी ढंग से काम नहीं कर पाएगा, कई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाएगी। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या है? ब्रेन से संबंधित बीमारी। आ गई बात समझ में? चलिए ठीक है, आ जाओ, क्लियर है? आ जाओ। मनीष जी इस नंबर पे संपर्क कर लो आप, है ना, अगर कोई दिक्कत आए आपको, ठीक है? 7374019437, ठीक है, आ जाओ। अब प्लीज इधर पढ़ लो। बात कर रहे थे हम लोग विटामिन के। दोस्तों विटामिन के का साइंटिफिक नेम मैंने आप लोगों को क्या बताया था? फाइलोक्विनोन। क्या बताया था? फाइलोक्विनोन बताया था, ठीक है। चलिए अब सर इसके सोर्स क्या है? दोस्तों विटामिन के आप लोगों को हरी पत्तेदार सब्जियों में भी मिल जाएगा, सोयाबीन के तेल में भी मिल जाएगा, और जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं दूध दही छाछ, इनमें आप लोगों को विटामिन के मिल जाएगा। साथ में दोस्तों एक अच्छी बात बताऊं, दोस्तों जैसे हम लोग जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे मान लो ये हमारा पेट है दोस्तों, पेट के नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? हम पाचन तंत्र में पढ़ेंगे दोस्तों, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइन यानी आंत। बेसिकली छोटी आंत है, फिर इसके बाद में दोस्तों ये होती है, ये ऐसी, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। तो दोस्तों हमारी इंटेस्टाइन यानी आंत में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो भी क्या कर देते हैं? विटामिन के का निर्माण कर देते हैं। तो हमारी आंत में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। सर ये तो अच्छा काम कर रहा है, हाँ, तो इसको हम लोग अच्छे बैक्टीरिया भी, गुड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया है जो कि हमारी बॉडी में विटामिन के का निर्माण कर देता है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब सर विटामिन के का इंपॉर्टेंट रोल क्या है? दोस्तों जैसे आप लोगों का विटामिन डी हड्डी के लिए जरूरी है, वैसे दोस्तों विटामिन के भी आप लोगों की जो हड्डियां है ना उसको हेल्दी रखता है, पहली बात, ठीक है। ज्यादा रोल तो विटामिन डी का ही है क्योंकि वही कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा। इसका मेन काम क्या है? जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके कहीं पर हल्की सी चोट लग गई, ब्लड आ रहा है, क्या ब्लड थोड़ी देर बाद में रुक जाता है क्या? क्यों? क्योंकि ब्लड वहां पर जम जाता है, वहां पर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का जम जाता है, जिससे और रक्त बाहर नहीं आए। तो दोस्तों रक्त का थक्का जमना बहुत जरूरी है अगर हमारे कहीं पर चोट लग जाए, क्योंकि अगर रक्त वहां पर जमेगा नहीं, ब्लड की वहां पर क्लॉटिंग नहीं होगी, तो और ब्लड बाहर आता रहेगा। तो ब्लड की क्लॉटिंग में विटामिन के का बहुत बहुत अहम रोल है। आ गई बात समझ में? अब सर इसकी कमी से क्या होगा? अगर इसकी कमी है तो आप लोगों को दोस्तों ब्लीडिंग आती रहेगी, कहीं पर चोट लग जाएगी तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आप लोगों की होती ही रहेगी। आ गई बात समझ में? चलिए बताएंगे। विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। मैंने आपको बताया था हमारी जो इंटेस्टाइन होती है आंत, उसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो भी विटामिन के का निर्माण कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बताएंगे। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? कौन सा विटामिन है बताओ? अरे ऑप्शन ही गलत टाइप हो गए, ऑप्शन ही गलत टाइप हो गया। इसको कर लो आप, ई को करके विटामिन के कर लो, है ना, विटामिन के। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। इसको विटामिन के कर लो आप लोग, है ना। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं, विटामिन ए की बात हो गई, विटामिन सी की बात हो गई, विटामिन डी की हो गई, ई की हो गई, के की हो गई। अब बात करते हैं विटामिन बी की। टोटल 8 प्रकार के होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। चलो एक एक के बारे में समझेंगे दोस्तों। हालांकि क्वेश्चन आप लोगों के इतने ज्यादा नहीं आते, बस मतलब विटामिन से ज्यादा क्वेश्चन क्या आते हैं? साइंटिफिक नेम क्या आते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या आते हैं, ठीक है, और ए सी ई के इनके आते हैं। विटामिन बी पूरे अंदर डेप्थ में आप लोग जाओगे, इन सबके एक तो साइंटिफिक नेम याद रखना, और बाकी जो मैं चीज बता रहा हूं वो आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, जो जो मैं बता रहा हूं। आ जाओ। चलिए दोस्तों विटामिन B1 साइंटिफिक नेम क्या है? इसका थायमीन है। चलिए दोस्तों इसके सोर्स आप लोगों के ये है, याद नहीं भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद रखना है ना, मैंने कर दिया अगर आप लोगों को चाहिए। वैसे अगर मैं इधर नहीं लिखता ना वो चलता रहो, सर आप तो बहुत शॉर्ट पढ़ा रहे हो, बहुत शॉर्ट पढ़ा रहे हो, इसलिए मैंने लिख दिए इसके सोर्स। लेकिन दोस्तों आपको याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात समझ में क्लियर है? आ जाओ।
बात आती है सर इसका मेन फंक्शन क्या है। दोस्तों हमारी बॉडी में एनर्जी के निर्माण के लिए ये जरूरी है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इनसे मिलती है। अरे तो दोस्तों हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खा लेने से थोड़ी एनर्जी मिलती है, अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों का विटामिन बी जरूरी है। दोस्तों हमारे नर्व फंक्शन के लिए भी ये बहुत जरूरी है। सर नर्व फंक्शन का मतलब क्या है, जब हम लोग आगे बायोलॉजी पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों जैसे ये हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन के पीछे एक मोटी सी नस भी होती है जिसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, और ये मान लो हमारा ब्रेन है। तो दोस्तों हमारे ब्रेन से बॉडी के अलग अलग पार्ट में मैसेज जाते हैं, अलग अलग पार्ट से हमारे ब्रेन में मैसेज आते हैं। तो दोस्तों वो बेसिकली जिससे जाते हैं ना, ऐसे वायर जैसे कुछ होते हैं, ऐसे वायर जैसे, इन्हें बोलते हैं नर्व यानी तंत्रिका। तो अगर आप चाहते हो नर्व ढंग से काम करे, तंत्रिका ढंग से काम करे, तंत्रिका किसको बोल रहे हो, जो ब्रेन से मैसेज अलग अलग जगह लेके जा रही है, अलग अलग जगह से ब्रेन तक लेके जा रही है। ये जो वायर्स है, ये वायर जैसे जो है ना, वो आप लोगों के क्या हो जाएंगे, क्या कहलाएंगे, ये नर्व। तो इनके प्रॉपर फंक्शन के लिए आप लोगों का विटामिन बी1 होना जरूरी है। दोस्तों विटामिन बी1 की अगर कमी हुई तो आपकी बॉडी में एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम है बेरी बेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, आप लोग एक तो नाम याद रखोगे बेरी बेरी, कि बेरी बेरी कौन से विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी1। अब दोस्तों इस बेरी बेरी में होता क्या है ये ध्यान रखो, इसके सिम्टम इसमें होता क्या है देखो। तो बेरी बेरी में होता क्या है, दो चीजें होती है। बेरी बेरी में दो चीजें होती है। सबसे पहले क्या होती है दोस्तों, हमारी जो मसल होती है, मांसपेशी, वो काफी वीक हो जाती है, काफी कमजोर हो जाती है। वीक यानी कमजोर। दो सिम्टम्स ध्यान रखने हैं बेरी बेरी के, क्लियर है, केवल दो। और दोस्तों दूसरा क्या है, हमारी बॉडी में काफी लो एनर्जी रहती है, कम ऊर्जा रहती है, हम कोई काम कर ही नहीं पाते। आगे बात समझ में। तो बस आप लोग ये ध्यान रखना, बेरी बेरी डिजीज और इसके दो सिम्टम ध्यान रख लो, और कुछ भी ध्यान मत रखो, ये दो चीजें आप लोग ध्यान रखना है। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी2 जिसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। दोस्तों ये इसके सोर्स से ध्यान रखने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है ना, नहीं पूछेगा एग्जाम में। चलिए सर बताइए इसके फंक्शन क्या है। ये भी हमारी बॉडी के एनर्जी निर्माण के लिए जरूर है, साथ में दोस्तों हमारी स्किन में इसका भी कुछ योगदान होता है। चलिए अब इसकी कमी से क्या होता है, दो आप लोगों को बीमारी के नाम याद रखने हैं। एक तो दोस्तों ग्लोसिटिस है ना, इसमें आप लोगों की जो जीभ होती है, देखो जीभ में से कुछ उभार उभार सा कुछ लग रहा है, ऐसा लग रहा है जीभ में सूजन आ गया, तो इसलिए इसको हिंदी में जीभ की सूजन भी बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों कई बार आप लोग देखते होंगे मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में अल्सर हो जाता है। इसी के लिए जो एक साइंटिफिक टर्म है वो है कैलियोसिस। तो ये जो कैलियोसिस बीमारी है या मुंह के जो छाले हैं, ये किस वजह से होते हैं, विटामिन बी2 की कमी से होते हैं। क्लियर है क्या, आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी3 जिसका साइंटिफिक नेम है नियासिन। दोस्तों इसका एक वैज्ञानिक नाम और याद रखो, निकोटेनिक अम्ल, निकोटेनिक एसिड। आगे बात समझ में। इसका एक नाम और याद रखो, वैसे एग्जाम में आप लोगों से नियासिन ही देता है 99%। आ जाओ चलिए सर इसके सोर्स क्या है, ये इसके सोर्स है, याद रखने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए सर इसका फंक्शन क्या है, ये भी एनर्जी निर्माण के लिए जरूरी है। साथ में दोस्तों जो आप लोग भोजन खाते हो उसके पाचन में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब बात आती है कि सर इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप लोग ध्यान रखिए, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। आ जाओ दोस्तों इसकी कमी से होती है पेलेग्रा डिजीज। पेलेग्रा नामक एक रोग होता है। अब सर इस रोग में होता क्या है दोस्तों, इस रोग में आप लोगों को तीन चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको हम लोग 3D या 4D डिजीज के नाम से भी जानते हैं कई बार। क्यों सर, देखो इसमें तीन चीजें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी। पहले डी का मतलब है दोस्तों डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी, आप लोग काफी चीजें भूलोगे। दूसरे डी का मतलब होता है डर्मेटाइटिस, स्किन संबंधी रोग। क्लियर है, ठीक है।
तीसरे डी का मतलब है डायरिया। डायरिया का मतलब है लूज मोशन, है ना, लूज मोशन या दस्त आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो इस बीमारी में तीनों चीजें देखने को मिलती है। अगर दोस्तों इलाज नहीं किया जाए तो उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हम लोग उसको 3D या 4D डिजीज भी बोल सकते हैं। चौथे डी का मतलब क्या है, यहां पर डेथ। अगर इन इलाज नहीं हुआ पेलेग्रा डिजीज का तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। आगे बात समझ में क्लियर है क्या? चले आ जाओ। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। जो पेलेग्रा होता है ये किसकी कमी के कारण होता है? बताओ। पेलेग्रा भी मैंने बताया है विटामिन B3 की कमी से, और विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम क्या है? नियासिन है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो सारे क्वेश्चन बनते हैं यार अगर आप अच्छे से ध्यान से सुनोगे। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B5। चलिए इसका साइंटिफिक नेम बताओ। पेंटोथेनिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम था। चलिए दोस्तों ये इसके सोर्स है, जरूरी नहीं है। फंक्शन दोस्तों हमारी बॉडी में एनर्जी के निर्माण के लिए है ना, और कुछ हार्मोन के निर्माण के लिए, फंक्शन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप तो बस ये ध्यान रखो इसकी कमी हो गई तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा। दोस्तों इससे आप लोगों को जनरली दो चीज देखने को मिलेगी। एक तो बर्निंग फुट सिंड्रोम, पैरों में जलन, जैसे आपने कभी सुना होगा, या पापा को या मम्मी को, या फिर अगर आपके घर में किसी को ये दिक्कत नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन दोस्तों कई बार आप देखते हो कोई कोई व्यक्ति बोलता है यार मेरे पैरों में जलन होती है। अब आप भी सोचोगे यार जलन का मतलब क्या है। जैसे दोस्तों आप लोग, अगर हम गलती से बड़ी गर्मी में धूप में अगर सड़क पे चल रहे नंगे पांव तो क्या पैरों में जलन नहीं होगी? क्या होगी? वैसे ही दोस्तों इन व्यक्तियों की होती है। ऐसे लगता है कि जलन जैसी, ऐसे बिना चले हुए, बढ़िया चप्पल पहन रखी है, बढ़िया शूज पहन रखे हैं, तो वो बेसिकली विटामिन B5 की कमी से ये चीज होती है। साथ में दूसरी बात क्या है दोस्तों, इससे भी आप लोगों को स्किन संबंधी रोग हो जाते हैं, तो डर्मेटाइटिस है ना, इसकी वजह से भी आप लोगों को होता है। दोस्तों कंटेंट आप देखो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? आप मुझे खुद बताओ क्या यूपीएससी में भी ऐसा कंटेंट मिलता है क्या? अब बोल तो यूपीएससी, समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ऐसे स्लाइड डिजाइन कोई करता है क्या? आप मुझे खुद बताओ। पूरी रात रात भर इसमें 2-2 3-3 दिन की मेहनत होती है आप लोगों की एक एक क्लास बनाने में। तो आप अभी नहीं समझोगे, कभी आप जब आप रेलवे में जॉब करोगे सब, फिर जब आपका मन नहीं लगेगा आप सोचोगे यार मैं स्लाइड्स बनाना सीखता हूँ, और कभी जीवन में एक स्लाइड बनाने की कोशिश करी तो आप बोलोगे यार, उस समय आप बोलोगे यार ये सर कैसे क्या बनाते थे यार। आगे बात समझ में? ठीक है आ जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B6 जिसका साइंटिफिक नेम होता है पायरोडॉक्सिन। क्लियर है? ठीक है। चलिए अब सर इसके सोर्स क्या है आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? दोस्तों इसका काम क्या है ये भी याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है, नहीं आज तक पूछा गया है, नहीं आप लोगों से आगे पूछेगा। आप तो बस ये ध्यान रखो कि इसकी कमी से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये विटामिन बी होते हैं ना, B6, B9, B12, ये हमारे ब्लड में एक कोशिका होती है जिसका नाम है RBC, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। ये इनके लिए विटामिन बी बहुत जरूरी है। अगर हमारे ब्लड में RBC की कमी हो गई ना, इस कमी को बोलते हैं एनीमिया। तो विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? एनीमिया। विटामिन B9 से भी होता है, B12 से भी होता है। आगे बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B7 जिसका साइंटिफिक नेम है बायोटीन। अब दोस्तों दो जर्मन वर्ड है, एक हार एक हॉट। एक का मतलब होता है आपकी हेयर। अब मुझे नहीं पता इनमें से किसका, क्योंकि मुझे जर्मन आती नहीं है ना, तो बस मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं। दो जर्मन वर्ड है, एक हार एक हॉट। एक का मतलब होता है आप लोगों की हेयर, और एक का मतलब होता है नेल, नाखून। तो ये विटामिन B7 हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, नाखून के लिए भी बहुत अच्छा है। इसीलिए दोस्तों विटामिन B7 को हम लोग विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। बस ये ध्यान रखो, अगर आप लोगों से कई बार पूछ ले बता दीजिए कौन से विटामिन को विटामिन। सर थैंक यू सो मच, फिजिक्स पढ़ के मजा आ गया। बिल्कुल दोस्तों फिजिक्स आपने कंप्लीट कर ली, बहुत अच्छी बात है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी फिजिक्स पूरी हो चुकी है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी फिजिक्स पूरी हो चुकी है कंप्लीट?
और कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सर अभी फिजिक्स नहीं पढ़ी है? दोस्तों जिनकी फिजिक्स पूरी हो गई है, मैं एक पोल कर रहा हूं, एक पोल, जिनकी फिजिक्स पूरी हो गई है वो यस क्लिक करेंगे, जिनकी नहीं हुई है वो नो क्लिक करेंगे। अभी कर रहा हूं मैं, पोल आ रहा आपके सामने, रुको अभी। तो 78 यानी लगभग 80% बच्चे मैं देख रहा हूं अभी। पोल आपके स्क्रीन पे है, तो ये पोल के जो आंसर है वो चेंज भी हो रहे हैं। है ना? तो फाइनली मैं कुछ ये देख पा रहा हूं यहां पर, लगभग 70% बच्चे हैं, लगभग 70। हटेगा कैसे ये? तो लगभग 70% बच्चे हैं जिनके फिजिक्स हो चुकी है, 30% बच्चे हैं जिनकी फिजिक्स नहीं हुई है। तो दोस्तों सिलेक्शन आप ऐसे देख लो ना, वही जैसे मान लो आप जिस भी एग्जाम पूरे साल भर में 2025 में मान लेते हैं कितनी भर्ती आएगी रेलवे में, ग्रुप डी में 30,000, एएलपी में 10,000, अभी टेक्नीशियन वगैरह में, और मतलब मान लो 70,000 मान लो। क्लियर है? आगे बात समझ में? मतलब 70,000 सीरियस बच्चे होने चाहिए। अब मैं अभी ये तो नहीं बताऊंगा कि मेरे में कितने एडमिशन है, वरना आप बहुत चक्के रह जाओगे। बस मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यार आप तो इतने सीरियस स्टूडेंट हो, आपने तो कोर्स ज्वाइन किया है, अभी आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, चलो अच्छी बात है। हो सकता है आपने लेट ज्वाइन किया हो, लेकिन आपने लेट भी ज्वाइन क्यों किया है, मेरा सवाल ये है। और जिन बच्चों ने अगर कर लिया तो बेटा फिजिक्स पूरी करो। आपको सिलेक्शन लेना ही लेना, 40 में से 40 लाने नहीं लाने, 30 में से 30 लाने नहीं लाने। तो आप क्या इंतजार करते हो? मैं चाहता हूं कि एग्जाम की डेट आए तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा। दोस्तों सिलेबस जितना जल्दी हो सके अच्छे से पूरा करो, जिससे आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि जितना जल्दी सिलेबस करोगे, रिवीजन करने का टाइम आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। जितना ज्यादा आप लोग रिवीजन करोगे उतना आप लोगों को कंटस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन आप लोगों के गलत नहीं होंगे। क्लियर है? आ गई बात समझ में? चलिए आ जाओ। चलिए, तो विटामिन B7 को हम लोग विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। इसके सोर्स क्या है याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इसके काम क्या है याद रखने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, बालों के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो अगर इसकी कमी हुई तो आप लोगों के दोस्तों बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, साथ में दोस्तों आपके त्वचा के संबंधित भी कई रोग हो सकते हैं। तो हेयर लॉस आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, विटामिन B9 जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? फॉलिक एसिड, या इसे फॉलेट के नाम से भी जानते हैं। सर विटामिन B9 आप लोगों को कहां पर मिलेगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और बीन्स में आप लोगों को मिलते हैं। सर इसका काम क्या होता है ये भी आप लोग ध्यान रखिए। दोस्तों जैसे मैं आपको जब कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी कोशिका होती है ना, उसमें पदार्थ होता है जिसका नाम है डीएनए। तो ये डीएनए के निर्माण के लिए विटामिन B9 बहुत जरूरी है। दोस्तों साथ में जब हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है ना, तो पुरानी कोशिका से नई कोशिकाएं बनती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन के लिए भी विटामिन B9 बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखना,
ये जो विटामिन B9 होता है ना, इसमें एक मेटल भी पाई जाती है, आयरन। तो अगर आप लोगों से पूछ ले जाए विटामिन B9 में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। क्लियर है। अब सर इसकी कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? दोस्तों इसकी कमी से भी क्या होता है, एनीमिया। ये एक विशेष प्रकार का एनीमिया है जिसे मेगाब्लास्टिक एनीमिया भी बोलते हैं। मेगा का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो इसमें होता क्या है, जैसे आरबीसी की जो एक्चुअल में जो साइज होती है उससे काफी बड़ी हो जाती है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं इस बीमारी को। तो ये किसकी वजह से होती है, हमारी बॉडी में विटामिन B9 की कमी से होती है। चलिए बताएंगे मेगाब्लास्टिक एनीमिया, तो अभी भी मैंने बताया विटामिन B9 की कमी से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट विटामिन, विटामिन B12, जिसका साइंटिफिक नेम है कोबालेमिन, या इसको कई बार साइनोकोबालेमिन भी बोलते हैं ना। ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए विटामिन B12 में भी कोई मेटल पाया जाता है क्या? बिल्कुल दोस्तों, इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों इसके सोर्स क्या है, याद रखने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। दोस्तों इसके कार्य क्या है, ये भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस इसकी बीमारी से क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, इसकी कमी से भी दोस्तों एक एनीमिया होता है, और ये विशेष प्रकार का एनीमिया है जिसे बोलते हैं परनिसिस एनीमिया। क्लियर है क्या? परनिसिस एनीमिया, इसमें मतलब लाल रक्त कोशिकाएं बहुत ही कम हो जाती है, परनिसिस एनीमिया। क्लियर है। चलिए दोस्तों बताए कुछ क्वेश्चन का आंसर। कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है, B12 में। और आयरन किस में मिलेगा, विटामिन B9 में। हाँ, आगे बात समझ में क्लियर है। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, मतलब इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं कुछ चीज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों जैसे आपने कभी यीस्ट खाया है, खमीर। खमीर जो है ना बेसिकली एक प्रकार का फंगस है, कवक है। सर कवक भी कोई खाने का होता है क्या? दोस्तों कुछ कुछ कवक हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, और कुछ फंगस, कुछ कवक हमको बीमार भी कर देते हैं। तो कौन कौन से फंगस अच्छे होते हैं जिनको हम लोग खा सकते हैं? जैसे मशरूम जो आप खाते हो वो भी एक प्रकार का फंगस है, कवक है। वैसे ही दोस्तों खमीर, ये दोस्तों आप लोगों के खाना बनाने में बेसिकली, अगर आप लोग कोई ऐसा बेकरी जैसे कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई बिस्किट बना रहे हो, कोई ऐसा कुछ बना रहे हो, वहां पर दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस खमीर में ध्यान रखना विटामिन B आप लोगों का काफी प्रचुर मात्रा में होता है, सारे विटामिन पाए जाते हैं इसमें। क्लियर है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। क्लियर है। ये हो गई हमारी बात किसकी, विटामिन की। अब बात करते हैं दोस्तों मिनरल्स की, यानी खनिज की। मैं फिर से बता दूं दोस्तों एक बार, हालांकि खनिज से कुछ भी ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको स्पेशली वो कर दूंगा, बाकी मैं सारा बताता हूं आपको। आ जाओ दोस्तों, सबसे पहले आयरन। आयरन का सिंबल होता है Fe, क्यों? क्योंकि इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है फेरम। सर मुझे कौन से फूड से आयरन मिलेगा? ध्यान रखिएगा दोस्तों, मीट में, मांस में, मछली में, लीवर में, जो भी एनिमल है उसके लीवर में बहुत होता है, अंडे, हरी सब्जियां, शलजम, गेहूं, खमीर, इसमें आप लोगों को आयरन मिलेगा। क्लियर है। सर इस आयरन का काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों जब हम लोग ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, हमारे ब्लड में एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है आरबीसी। क्लियर है। क्लियर है। ठीक है। इस आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्लियर है क्या? एक्चुअली अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बने तो इसके लिए आयरन हमारी बॉडी में होना जरूरी है, बिना आयरन के हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। ठीक है। तो अगर आयरन की कमी हो गई तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो हीमोग्लोबिन कहां है? आरबीसी के अंदर ही तो है, तो कहीं ना कहीं आरबीसी का ही निर्माण नहीं हो रहा, आरबीसी की कमी हो जाएगी। आरबीसी की कमी को बोलते हैं एनीमिया। अब एनीमिया अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इस एनीमिया को नाम दे दिया क्योंकि आयरन की कमी से हो रहा है, तो उसको बोलेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। आ गई बात समझ में? क्लियर है। क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम। दोस्तों कैल्शियम आप लोगों को दूध और दूध के प्रोडक्ट में मिलेगा, दूध, दही, छाछ, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियों में भी आप लोगों को मिलता है कैल्शियम। क्लियर है क्या? दोस्तों कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए भी जरूरी है, दांतों के लिए भी जरूरी है।
दोस्तों जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है ना, रक्त का थक्का, अगर पूछा जाए उसके लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग बोलेंगे विटामिन के। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ब्लड की क्लॉटिंग के लिए कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट है तो कैल्शियम। आ गई बात समझ में। दोस्तों क्या मैंने आपको बताया था क्या, हमारी जो मसल्स है, जो मांसपेशियां है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, क्या मैंने बताया था क्या? तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम का हमारी बॉडी में होना जरूरी है, वरना मसल्स में अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो इसकी कमी से क्या हो जाता है? कैल्शियम की कमी से हड्डियां वीक रह जाएगी, वही ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, रिकेट्स हो गया। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने विटामिन डी की कमी से बताया था। अरे विटामिन डी अगर नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं कैल्शियम की तो कमी हो जाएगी, तो वही डिजीज तो होगी आप लोगों को। क्लियर है? आ जाओ। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कौन सा कैल्शियम का एक सोर्स नहीं है? गुरुजी आपने बताया अभी डेयरी प्रोडक्ट्स में, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है कैल्शियम। सर आपने बताया, बताया नहीं बताया? अरे बताया, दूध और दूध के उत्पाद और हरी पत्तेदार सब्जियां, तो सर इसमें तो मेरे को लगता है कैल्शियम मिलेगा। सर ये कोलार्ड ग्रीन्स क्या होता है? सर मुझे ये नहीं पता। दोस्तों ये भी एक सब्जी होती है, जैसे इस प्रकार की, जैसे अपने पालक वगैरह होती है ना, वैसे ही दोस्तों ये भी एक सब्जी है, हरी पत्तेदार सब्जी है, इसमें भी आप लोगों को कैल्शियम मिलेगा। दोस्तों अंजीर में भी होता है कैल्शियम, गाजर में नहीं होता है। आ गई बात समझ में? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों फॉस्फोरस, ठीक है, तो सर ये हमको कौन से फूड में मिलता है? मीट, मांस, अंडे, मछली, साबुत अनाज होते हैं उसमें आप लोगों को मिलता है। दोस्तों हमारी हड्डी और दांत के लिए जैसे कैल्शियम जरूरी है, वैसे ही फॉस्फोरस भी जरूरी है। तो स्ट्रॉन्ग बोन्स यानी मजबूत हड्डियां और दांतों के लिए ये जरूरी है, बस ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख लेना। तो अगर आप लोगों की इसकी कमी हुई तो हमारी हड्डियां और जो दांत होंगे वो काफी वीक होंगे, कमजोर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम का सिंबल क्या है? के। क्यों? क्योंकि इसका लैटिन नेम होता है कैलियम। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग ये। चलो आ जाओ। तो सर ये मेरे को पोटेशियम किससे मिलेगा? दोस्तों हरी और पीली सब्जियों में। ये किसके लिए अच्छा होता है? हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है, हमारी कोशिकाओं के लिए अच्छा होता है। बॉडी बोल दो या कोशिकाएं बोल दो, क्योंकि बॉडी कोशिका से मिलकर बना हुआ है। और दोस्तों हेल्दी ब्लड के लिए भी ये अच्छा होता है। अब दोस्तों ध्यान रखो, अगर इस पोटेशियम की कमी हो गई, दोस्तों पोटेशियम का साइंटिफिक नेम है कैलियम। और दोस्तों हाइपो वर्ड किसके लिए यूज होता है? वृद्धि के लिए, कमी के लिए? हाइपो, हाइपो शब्द का मतलब होता है कमी, हाइपर का मतलब होता है वृद्धि, तो हाइपो का मतलब होता है कमी। तो अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम की कमी हो गई तो इसे हम लोग हाइपोकैलेमिया के नाम से भी जानते हैं। अब सर कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, मुझे बताओ बताओ। तो दोस्तों आपका जो ब्लड है ना, ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं आएगा, फ्लो नहीं होगा, रक्त प्रवाह प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। जो जिस पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, केवल वही पॉइंट ध्यान रखो। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम। सोडियम के सोर्स क्या है दोस्तों? जो आप लोग नमक खाते हो, क्या उससे आपको सोडियम मिल जाएगा क्या? हाँ सर, मीट में, डेयरी प्रोडक्ट में आप लोगों को मिल जाता है सोडियम। ठीक है, ठीक है। तो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है? आप चाहते हो अगर ब्रेन अच्छे से काम करे, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु है ना, ये भी हमारे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का भाग है। हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र जब आएगा आप लोगों का ये, तो इसके लिए बहुत जरूरी है ये। अब दोस्तों इसकी कमी अगर हो गई तो इसको क्या बोलते हैं? देखो सोडियम का सिंबल होता है Na। क्यों? क्योंकि इसका लैटिन नेम होता है नेट्रियम, केमिस्ट्री में आता ही है। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग रखिएगा, अगर आपके बॉडी में सोडियम की कमी हो गई तो हाइपो में वर्ड यूज कर सकता हूं क्या? तो उसको बोलता है हाइपोनेट्रीमिया। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए हाइपोनेट्रीमिया क्या है, क्या है, तो हमारी बॉडी में अगर सोडियम की कमी है तो उसको हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। साथ में दोस्तों अगर आपके बॉडी में सोडियम की कमी होती है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है? लो हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, आयोडीन की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आयोडीन बहुत जरूरी है। सर आयोडीन किससे मिलेगा?
दोस्तों आपने सुना होगा जब भी आप नमक लेके आओगे तो उसमें बोलता है आयोडीन युक्त नमक, यानी इस नमक में सोडियम के साथ साथ आपके काफी मात्रा में आयोडीन भी आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों समुद्री जो भोजन होता है ना, सी फूड, समुद्री भोजन का मतलब क्या है, समझ गए आप? केकड़े वगैरह जो खाते हैं ना लोग, उनकी बात कर रहा हूं मैं, सी फूड उसको बोलते हैं। क्लियर है क्या? पानी, इसमें आप लोगों का आयोडीन होता है, ठीक है। तो सर आयोडीन का काम क्या है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, पॉइंट ध्यान रखो। देखो दोस्तों हमारे यहां पर इस जगह, इधर गले में इस जगह एक ग्रंथि पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है। गुरुजी ग्लैंड आप लोग किसे बोलते हैं? ग्रंथि। दोस्तों ग्लैंड, ग्रंथि हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट को बोलते हैं जिनसे कोई ना कोई पदार्थ बनता है। तो सर इसको आपने ग्लैंड क्यों बोला? क्योंकि दोस्तों इससे कई हार्मोन बनते हैं। हार्मोन क्या होते हैं सर? एक प्रकार के केमिकल होते हैं जो कि अलग अलग कार्य करते हैं। तो इस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। अगर आप लोग चाहते हो थायराइड ग्लैंड हार्मोन बनाए तो आपके बॉडी में आयोडीन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, सफिशिएंट मात्रा में होना चाहिए। अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्लैंड हार्मोन नहीं बना पाएगी। साथ में दोस्तों इसमें सूजन भी आ जाएगी, और जब इस थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है तो इसे बोलते हैं गॉइटर या घेंगा रोग भी बोलते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसकी कमी से गॉइटर यानी घेंगा रोग हो जाता है। इसमें बेसिकली यहां की जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, उसमें सूजन आ जाती है। दूसरी बात दोस्तों, थायराइड ग्लैंड से कई हार्मोन निकलते हैं, कई हार्मोन निकलते हैं। जैसे आपने कभी घर में किसी का थायराइड टेस्ट हुआ है क्या? थायराइड टेस्ट हुआ है क्या? तो थायराइड टेस्ट में क्या होता है, कभी सोचा है कि थायराइड ग्लैंड से जितने हार्मोन निकलने चाहिए थे क्या उतने निकल रहे हैं क्या? ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं, मैं नाम भी बता देता हूं। एक का नाम है T3, आगे आएगा वैसे, हम लोग जब वो पढ़ेंगे ना, अभी लिखो मत आप नाम, हम अंतःस्रावी तंत्र में आएगा ये आपका। एक हार्मोन होता है जिसका नाम है T3, ट्राई आइडोथायरोनिन इसका पूरा नाम है। एक हार्मोन है जिसका नाम है T4, थायरोक्सिन इसका नाम है। तो अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्लैंड ये हार्मोन निकालेगी नहीं, यानी कमी हो गई, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या है? थायराइड ग्लैंड आपके काफी कम हार्मोन निकाल रही है। चलिए बताएंगे, ये भी एलपी में पूछा है। थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए, थायरोक्सिन क्या है? थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन। अगर आप लोग चाहते हो ये प्रॉपर्ली बने, सफिशिएंट मात्रा में बने, तो थायराइड ग्लैंड को क्या चाहिए, या आपकी बॉडी में क्या होना चाहिए? आयोडीन होना चाहिए। क्लियर है? आ जाओ लास्ट, और लास्ट मिनरल आप लोगों का फ्लोराइड। दोस्तों ये फ्लोराइड है ना, ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी में। फ्लोराइड किस में होता है? चाय में, कॉफी में। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति चाय और कॉफी ज्यादा पीता है ना, तो उसके दांतों तक फ्लोराइड बहुत ज्यादा पहुंच जाता है, जिसकी वजह से दांत है ना, आपको लगेगा दांत पे कुछ जमा हुआ है, ऐसे पीले पीले से ऐसे हो जाएंगे। तो चाय और कॉफी पिया करो, ठीक है, जो भी आप लोगों को पीना है। मैं भी मतलब बहुत ज्यादा पीता हूं, बहुत ज्यादा, मतलब सर 4-5 हो जाती है। लेकिन दोस्तों प्लीज इसको आप लोग लिमिट करिए। अगर आप लोग एक स्टूडेंट है, या चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशन है, जो भी हो दोस्तों, चाय आप, ये भी एक प्रकार का नशा ही तो है चाय, और क्या है? बॉडी में पीते करंट आ जाता भाई सब। जैसे भाई कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसको बढ़िया लगता है, करंट आ जाता है बॉडी में। जैसे कोई सिगरेट पी के आ जाता है, किसी को चाय पी के। तो ये भी एक नशीला पदार्थ ही है, मतलब ठीक है। तो आप इसकी संख्या कम करो। दिन में अगर आप लोग 2 पी रहे हो, बेस्ट एक सुबह पी लो, एक शाम को पी लो। और अगर आप छोड़ सको, हालांकि मैं खुद ही नहीं कर पाया तो मैं आपको क्या बोलूँ, जो चीज़ मैं खुद नहीं कर पाता वो आपको कैसे बोलूँ। अगर आप फिर भी अगर आप छोड़ पा रहे हो ना दोस्तों, बेस्ट है। सर चाय से नींद नहीं आती है, तो क्यों नहीं आ रही है आप मुझे खुद बताओ, जरूर इसमें कोई नशीला पदार्थ है? मतलब नशीला पदार्थ का मतलब क्या है? ये भी एडिक्टिव है। आगे बात समझ में? ठीक है। तो दोस्तों अब इसका क्या काम है? दोस्तों ये टीथ तक पहुंचता क्यों है?
जो हमारे दांत होते हैं ना, दांत, जैसे मान लो दांत है, तो दांत के ऊपर एक परत होती है जिसे हम लोग बोलते हैं इनेमल। तो ये इनेमल की परत, दांत का जो इनेमल होता है ना, उसको काफी कठोर बनाता है, हार्ड बनाता है, और दांत को सड़ने से बचाता है। लेकिन अगर फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो गई ना, तो ये दांत को सड़ा भी देगा। ये मतलब दांत को सड़ने से बचा रहा है, ठीक है, फ्लोरीन की मात्रा कम हुई तो दांत सड़ जाएंगे, लेकिन फ्लोरीन की मात्रा बढ़ गई तब भी आप लोग के दांत खराब हो जाएंगे, ध्यान रखना। क्लियर है क्या? तो फ्लोरीन की कमी होने से दांत, डेंटल दांत सड़ते हैं बेसिकली आपके, लेकिन ध्यान रखना ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, तब भी दांतों पे असर पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गया न्यूट्रिशन चैप्टर खत्म। दोस्तों मजा आया नहीं आया बताओ, मजा आया या नहीं आया? बताओ। तो इसका टेस्ट मैं आप लोगों को डाल दूंगा, अभी शाम तक आप लोगों को इसका टेस्ट डल जाएगा, तो अच्छे से आप लोग टेस्ट दीजिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। क्लियर है? गुरुजी आप जो पीवाईक्यू कराते हो ग्रुप डी में रिपीट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल होंगे यार, सारे ही होंगे। आप अभी 2024 को उठा के देख लो, आप कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल नया पूछ लिया? सारे कॉन्सेप्ट वो है। अब ये थोड़ी पूछेगा क्या बोलते हैं कि भाई कौन सा विटामिन है, यही पूछेगा कौन सा पानी में घुलनशील है, कौन स्टैटिक पार्ट है पूरा। कोई करंट तो है नहीं जो चेंज होता रहेगा, कोई करंट अफेयर्स तो है नहीं कि अभी विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है, अब इसका नाम कुछ और कर दे। आ गई बात समझ में? तो जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं, वो सफिशिएंट है, ये ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों कल मिलेंगे, और डाउट कम से कम लेकर आया करो। जो मैं समझा रहा हूं आप तो बस केवल ये पढ़ लो, आपका पूरा काम हो जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक फिजिक्स नहीं पढ़ी है, फिजिक्स हो चुकी है, मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों फिजिक्स आप लोग जाके पढ़े। ठीक है, थैंक यू सो मच।